जय श्री कृष्ण। दोस्तों, जब जीवन के किसी बड़े मोड़ पर हम खड़े होते हैं, तब एक छोटा सा प्रश्न कई बार एक बहुत बड़ी यात्रा की शुरुआत बन जाता है। ऐसा ही एक प्रश्न था एक अंधे राजा धृतराष्ट्र का, जिसने महाभारत के युद्ध के आरंभ में संजय से पूछा था, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यही एक वाक्य गीता के दिव्य संवाद का द्वार खोल देता है। कल्पना कीजिए, कुरुक्षेत्र का विशाल मैदान, दूर दूर तक फैली हुई भूमि, जिसके हर कोने में अनगिनत सैनिक, रथ, हाथी और घोड़े खड़े हैं। वातावरण में युद्ध की गंध है, हवा में तनाव तैर रहा है। युद्ध बस शुरू होने ही वाला है और हस्तिनापुर के महल में अपने सिंहासन पर बैठा है धृतराष्ट्र। धृतराष्ट्र एक ऐसा राजा जो जन्म से अंधा है। उसने कभी इस संसार को अपनी आंखों से नहीं देखा, परंतु राजनीति, मोह और महत्वाकांक्षा की आंधियों को उसने बहुत करीब से महसूस किया है। अब उसके सामने सबसे बड़ा प्रश्न है, युद्ध का परिणाम क्या होगा? क्योंकि ये युद्ध केवल दो सेनाओं का नहीं है, ये धर्म और अधर्म, नीति और स्वार्थ, मोह और त्याग के बीच की लड़ाई है। धृतराष्ट्र अपने विश्वसनीय सारथी संजय से पूछते हैं, हे संजय, बताओ, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्र हुए मेरे और पांडवों के पुत्रों ने क्या किया? यह प्रश्न बाहर से साधारण लगता है, लेकिन इसके भीतर बहुत कुछ छिपा है। धर्मभूमि शब्द का प्रयोग यह दर्शाता है कि कुरुक्षेत्र मात्र युद्ध भूमि नहीं, बल्कि एक आध्यात्मिक मंच है जहां धर्म की परीक्षा होने वाली है। मेरे और पांडवों के पुत्र कहकर वह अनजाने में ही दोनों पक्षों को अलग अलग कर देते हैं, जबकि हकीकत में दोनों ही उनकी ही वंशावली के हैं। यह प्रश्न धृतराष्ट्र की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। वह भीतर से असमंजस, मोह और असुरक्षा से भरा हुआ है। वह जानता है कि वह अधर्म के पक्ष में है, लेकिन फिर भी उसके मन में यह उम्मीद छिपी है कि शायद कुछ चमत्कार हो जाए और उसके पुत्र जीत जाए। कई बार हमारे जीवन में भी ऐसा ही होता है, जब हम जानते हैं कि हम किसी गलत रास्ते पर खड़े हैं, फिर भी मन के एक कोने में उम्मीद पाल लेते हैं, शायद इस बार किस्मत साथ दे दे। हम परिणाम जानने के लिए बेचैन होते हैं, जबकि भीतर से सत्य का एहसास हमें पहले से होता है। धृतराष्ट्र का प्रश्न इसी आंतरिक द्वंद्व का प्रतीक है। वह देख नहीं सकता, पर सुनना चाहता है कि मैदान में क्या हो रहा है। यह केवल एक राजा का प्रश्न नहीं, बल्कि एक अंधे मनुष्य की बेचैनी है, जो जानता है कि सत्य क्या है, पर उससे आंखें चुराना चाहता है। गीता का आरंभ ही एक प्रश्न से होता है, क्योंकि प्रश्न ही वह द्वार है जिससे ज्ञान का प्रवाह शुरू होता है। यदि धृतराष्ट्र प्रश्न न करते, तो संजय वर्णन न करते और अर्जुन के विषाद तक कहानी न पहुंचती, और न ही श्री कृष्ण का वह दिव्य उपदेश हमें मिलता, जिसने आज तक लाखों लोगों का जीवन बदला है। इसलिए अध्याय 1 का पहला श्लोक हमें यह सिखाता है, प्रश्न करना ज्ञान की शुरुआत है। और कई बार जीवन के सबसे बड़े अध्याय एक साधारण से प्रश्न से शुरू होते हैं। तो मित्रों, गीता अध्याय 1 की इस यात्रा की शुरुआत हमने धृतराष्ट्र के एक प्रश्न से की है। आगे के भाग में हम देखेंगे कैसे सेनाओं की व्यवस्था होती है और युद्ध का वातावरण बनता है। यह कथा केवल इतिहास नहीं, बल्कि हमारे भीतर के युद्ध की कहानी है। कुरुक्षेत्र का मैदान अब और भी जीवंत हो उठा है। सूर्य की सुनहरी किरणें रथों की सुनहरी धातु पर पड़कर चमक रही हैं। धरती पर लाखों योद्धा खड़े हैं, कोई हाथ में धनुष थामे हैं, कोई तलवार लहराते हुए जयकार कर रहा है। हवा में रथों के पहियों की चरमराहट, घोड़ों की हिनहिनाहट और सैनिकों के शंखों की गूंज घुल चुकी है। ऐसा प्रतीत होता है जैसे पूरा ब्रह्मांड आने वाले उस महान क्षण की प्रतीक्षा में थम गया हो, जब धर्म और अधर्म आमने सामने टकराने वाले हैं। यहीं से शुरू होता है युद्ध की औपचारिक तैयारी, सेनाओं की व्यवस्था। धृतराष्ट्र के प्रश्न का उत्तर देते हुए संजय युद्ध भूमि का दृश्य विस्तार से वर्णन करने लगते हैं। वह कहते हैं कि सबसे पहले कौरवों की ओर से सेनापति भीष्म पितामह ने अपनी सेना को संगठित किया। भीष्म, जो युद्ध कला में अपराजय माने जाते थे, उन्होंने अपनी सेना को व्यूह में सजाया। उनके पीछे खड़े हैं दुर्योधन,
जो अपने भीतर डर को छिपाते हुए अपनी सेना को देखकर गर्व से मुस्कुरा रहा है। लेकिन उस मुस्कुराहट के पीछे चिंता की एक लहर भी है, जिसे केवल संजय के दिव्य दृष्टि वाले शब्द ही प्रकट कर सकते हैं। दुर्योधन गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है और बड़ी कुशलता से अपनी बात कहता है। वो उन्हें याद दिलाता है कि सामने पांडवों की सेना है, जिसे उसने अपार कहा, यानी असीम। वो अपने शब्दों में चालाकी से द्रोणाचार्य को प्रेरित भी करता है और अपनी सेना का मनोबल भी बढ़ाने की कोशिश करता है। वह कहता है कि सामने के पांडवों के साथ भीम और अर्जुन जैसे अपराजेय योद्धा खड़े हैं, जिन्होंने कई बार उनकी योजनाओं को नष्ट किया है। इसलिए अब समय है कि सब एकजुट होकर लड़े। दुर्योधन अपनी सेना के वीर योद्धाओं के नाम एक एक करके गिनाता है। भीष्म, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण और अनगिनत महारथी। उसकी वाणी में जोश है, लेकिन भीतर एक हल्की सी घबराहट छिपी है। वह जानता है कि यह युद्ध कोई साधारण युद्ध नहीं, ये उस अर्जुन से है जिसके साथ स्वयं श्री कृष्ण रथसारथी बनकर खड़े हैं। भीष्म पितामह, जो कौरवों की ओर से सेनापति बने हैं, अपने शंख को बड़ी शक्ति से बजाते हैं। उस शंख की गूंज जैसे पूरे कुरुक्षेत्र में बिजली सी खेल जाती है। सेनाओं की पंक्तियां तन जाती हैं, योद्धा अपने हथियार कस लेते हैं, रथ आगे बढ़ते हैं। यह संकेत है कि अब युद्ध के मंच पर पर्दा उठ चुका है। यह दृश्य केवल युद्ध की तैयारी नहीं, ये दो विचारों के टकराव की प्रस्तावना है। एक ओर अधर्म की सेना, जिसे संख्या और शक्ति पर गर्व है। दूसरी ओर धर्म की सेना, जो संकल्प और सत्य पर आधारित है। सेनाएं सजी हैं, व्यवस्था हो चुकी है, और अब वो क्षण नजदीक है जब अर्जुन और श्री कृष्ण के रथ का पहिया इस भूमि पर घूमेगा। इस बिंदु में हमें एक गहरी बात समझ में आती है। जब जीवन में बड़ा निर्णय या संघर्ष आने वाला होता है, तो परिस्थितियां अपने आप एक एक करके सजने लगती है। हर व्यक्ति अपने अपने स्थान पर खड़ा हो जाता है। यह सजावट बाहरी हो या अंदरूनी, यह संघर्ष की भूमिका तैयार करती है। कुरुक्षेत्र में सेनाओं की व्यवस्था वैसी ही है जैसी हमारे जीवन के किसी बड़े मोड़ पर परिस्थितियां अपने आप आकर खड़ी हो जाती हैं। अब युद्ध भूमि तैयार है, सेनाएं सजी हैं, शंख बज चुके हैं, और अब मंच पर प्रवेश करने वाले हैं अर्जुन और श्री कृष्ण। और यहीं से शुरू होगी उस संवाद की यात्रा जो युगों तक मानवता को राह दिखाएगी। कुरुक्षेत्र का दृश्य अब और भी गंभीर हो चुका है। सेनाओं की व्यवस्था हो गई है, योद्धा अपने स्थानों पर खड़े हैं, लेकिन अभी तक युद्ध का वास्तविक आरंभ नहीं हुआ है। पूरा वातावरण जैसे किसी संकेत की प्रतीक्षा कर रहा हो। वो एक क्षण जब पहली बार शंख बजेंगे और धर्म के इस महान संग्राम की शुरुआत होगी। इसी समय मौन को चीरती हुई एक शक्तिशाली ध्वनि गूंजती है। यह ध्वनि है भीष्म पितामह के शंख की। संजय कहते हैं कि जैसे ही दुर्योधन के शब्द पूरे हुए, भीष्म पितामह ने सिंह की गर्जना के समान अपने शंख को बलपूर्वक बजाया। वह ध्वनि इतनी प्रचंड थी कि पूरे युद्ध भूमि में कंपन फैल गया। सैनिकों के हृदयों में जोश उमड़ पड़ा, घोड़ों ने जोर से हिनहिनाना शुरू कर दिया और हाथियों ने चिंघाड़ कर आकाश को कुंजा दिया। भीष्म पितामह के शंख की गूंज मात्र एक ध्वनि नहीं थी, वह इस युद्ध की उद्घोषणा थी। जैसे कोई विशाल नाटक का पहला दृश्य खुलता है, वैसे ही इस शंखनाद ने इस महान संग्राम का पर्दा उठा दिया। उसके बाद कौरवों की पूरी सेना ने एक साथ नगाड़े, शंख, भेरी और विविध वाद्य यंत्र बजाने शुरू कर दिए। वह संगठित ध्वनि इतनी जबरदस्त थी कि आकाश और धरती दोनों में एक कंपन फैल गया। यह शक्ति और संख्या के घमंड की ध्वनि थी, जो ये कह रही थी कि हम अधर्म के बावजूद शक्तिशाली हैं। लेकिन अब बारी थी धर्म की सेना की। पांडवों की ओर से भी शंख बजने लगे, और सबसे पहले शंख बजाया भगवान श्री कृष्ण ने। उनका शंख पांचजन्य कहलाता था, जिसकी ध्वनि में एक अद्भुत शांति और दिव्यता होती थी। उसके बाद अर्जुन ने देवदत्त शंख बजाया। यह ध्वनि अर्जुन के संकल्प और धर्म के प्रति उसकी निष्ठा का प्रतीक थी। भीम ने पौंड्र शंख बजाया, जिसकी गर्जना से युद्ध भूमि हिल उठी। इसके बाद युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव और अन्य महायोद्धाओं ने भी अपने अपने शंख बजाए। इन शंखनादों की ध्वनि केवल युद्ध का संकेत नहीं थी,
ये दो विचारधाराओं की टकराहट की पहली गूंज थी। एक और भीष्म और कौरवों के शंखों में बाहरी शक्ति, संख्या और गर्व की गर्जना थी, तो दूसरी ओर श्री कृष्ण और पांडवों के शंखों में धर्म, शांति और दिव्यता की अनुगूंज थी। दोनों पक्षों की ध्वनियां मिलकर जैसे आकाश में संदेश दे रही थी कि अब यह संघर्ष केवल तीर और तलवारों का नहीं, ये एक गहरा आध्यात्मिक युद्ध है जिसमें सत्य और असत्य आमने सामने खड़े हैं। इस दृश्य की कल्पना कीजिए, एक ओर भीष्म की गूंज, दूसरी ओर श्री कृष्ण का शंख। दोनों के बीच में कुरुक्षेत्र की धूल उड़ती हुई, योद्धाओं की आंखों में चमक, और चारों ओर गूंजती वह दिव्य और भयंकर ध्वनि, मानो स्वयं देवता भी उस क्षण को देखने के लिए रुक गए हों। यह तीसरा बिंदु हमें एक गहरी बात सिखाता है। हर महान परिवर्तन से पहले कोई न कोई संकेत आता है। जीवन में जब बड़ा संघर्ष सामने होता है तो परिस्थितियां स्वयं अपनी घोषणा करती हैं। जैसे भीष्म का शंख युद्ध की शुरुआत का संकेत था, वैसे ही जीवन में भी कोई छोटी सी घटना, कोई आवाज, कोई एहसास हमें बता देता है कि अब समय आ गया है। कौरवों का शंख बाहरी ताकत की आवाज था, पांडवों का शंख आंतरिक विश्वास की। और जब आंतरिक विश्वास की ध्वनि गूंजती है तो ब्रह्मांड स्वयं उसका साक्षी बनता है। अब मंच पूरी तरह सज चुका है, सेनाएं तैयार हैं, शंखनाद हो चुका है और अर्जुन श्री कृष्ण से कहने वाले हैं, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। यहीं से शुरू होगा वह क्षण जो इतिहास में नहीं, मानवता की आत्मा में अंकित हो जाएगा। कुरुक्षेत्र की भूमि पर जब दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी, तभी युद्ध भूमि में एक अत्यंत रोचक और भावनात्मक दृश्य घटा। अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा, हे माधव, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो, ताकि मैं देख सकूं कि मुझसे युद्ध करने के लिए कौन कौन लोग यहां आए हैं। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने बिना कुछ कहे अर्जुन का रथ आगे बढ़ाया और उसे दोनों सेनाओं के बीच ठीक वहां खड़ा कर दिया जहां भीष्म पितामह और गुरु द्रोणाचार्य जैसे पूजनीय व्यक्ति खड़े थे। यह कोई साधारण स्थान नहीं था, यह वो बिंदु था जहां अर्जुन के जीवन की सबसे बड़ी परीक्षा आरंभ होने वाली थी। कल्पना कीजिए, एक और वो अर्जुन जिसने अनगिनत युद्ध लड़े, कभी भय को अपने पास फटकने नहीं दिया, और दूसरी ओर आज वही अर्जुन अपने सामने अपने गुरु, अपने बंधु बांधव और अपने ही कुल के लोगों को देखकर एक गहरी भावनात्मक लहर में बहने वाला था। श्री कृष्ण ने रथ को ठीक ऐसे स्थान पर रोका जहां अर्जुन का मनोबल और भावनाएं दोनों एक साथ जाग उठे। युद्ध का बिगुल बज चुका था, पर यहां एक और युद्ध शुरू हुआ, अर्जुन के भीतर का युद्ध। कृष्ण ने अर्जुन को सेनाओं के बीच खड़ा कर दिया ताकि वह केवल शत्रु को न देखे बल्कि स्थिति की वास्तविकता को समझे। सामने खड़े भीष्म पितामह, जिन्होंने उसे बचपन में धनुर्विद्या सिखाई थी, गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे अर्जुन ने ज्ञान पाया था, अपने भाई, रिश्तेदार, मित्र और कुल के लोग, सभी उसके सामने थे। अर्जुन के हृदय में एक गहरी हलचल उठी। यह दृश्य केवल एक योद्धा के सामने युद्ध का नहीं था, बल्कि एक शिष्य के सामने अपने गुरु का, एक शिष्य के सामने अपने कुल का, एक इंसान के सामने अपने ही संबंधों का था। यह क्षण गीता के संवाद का एक महत्वपूर्ण मोड़ है। यहां से अर्जुन के भीतर प्रश्न उठने लगे, मन में द्वंद्व पैदा होने लगा। यह वही द्वंद्व है जो हर इंसान के जीवन में किसी न किसी रूप में आता है, जब हमें सही निर्णय लेना होता है पर सामने भावनाओं की एक दीवार खड़ी होती है। अर्जुन भी उसी मानवीय स्थिति में था, और भगवान श्री कृष्ण जो सारथी थे, अब धीरे धीरे उसके जीवन के सारथी भी बनने वाले थे। यह चौथा बिंदु हमें सिखाता है कि जीवन के कई मोड़ ऐसे आते हैं जब हमें किसी निर्णायक स्थिति में खड़ा होना पड़ता है। सही रास्ता सामने होता है पर भावनाएं हमें पीछे खींचती हैं। ऐसे समय में एक दिव्य मार्गदर्शक, एक सच्चा गुरु ही हमें भीतर की उलझनों से निकाल सकता है। जैसे अर्जुन के लिए कृष्ण थे। अर्जुन जब दोनों सेनाओं के बीच खड़ा हुआ तो उसने अपने सामने जो दृश्य देखा वो किसी भी इंसान का हृदय कंपा देने वाला था। सामने खड़े थे उसके पूज्य गुरु द्रोणाचार्य, जिनसे उसने बचपन में धनुर्विद्या सीखी थी।
वहां थे भीष्म पितामह, जिनके चरणों में वो सदैव नतमस्तक रहा था, और उनके पीछे खड़े थे उसके भाई, मित्र, चचेरे भाई, कुल के बड़े बुजुर्ग, यहां तक कि वे भी जिन्हें वो बचपन से अपना मानता आया था। अर्जुन की आंखों में एक गहरी भावनात्मक लहर उमड़ पड़ी। उसने इन लोगों को केवल शत्रु के रूप में नहीं देखा, बल्कि अपने संबंधों के रूप में देखा। वो सोचने लगा, ये सभी मेरे अपने हैं, इनसे लड़ना कैसे संभव है, इन पर बाण चलाना कैसे सहा जाएगा। उसका हृदय एक क्षण में वीर योद्धा से एक संवेदनशील पुत्र, शिष्य और भाई में बदल गया। भीष्म पितामह का चेहरा उसके सामने घूम गया। वही भीष्म जिन्होंने उसे बचपन में गोद में खिलाया था, उसके लिए निस्वार्थ प्रेम रखा था। द्रोणाचार्य की छवि उसके मन में उभर आई, जिनके आदेश पर उसने हमेशा बिना प्रश्न किए बाण चलाए थे। अब वही बाण उन्हीं पर चलाने की बात थी। कल्पना कीजिए, एक ऐसा योद्धा जिसने कभी किसी शत्रु को देखकर भय नहीं खाया, आज अपने ही अपनों को देखकर उसके हाथ कांपने लगे। यह दृश्य केवल महाभारत का एक प्रसंग नहीं है, यह हर उस मनुष्य की स्थिति को दर्शाता है जब जीवन में कोई ऐसा निर्णय सामने आता है जिसमें कर्तव्य और भावना दोनों आमने सामने खड़े हो जाते हैं। एक ओर धर्म का मार्ग होता है और दूसरी ओर संबंधों की डोर, और बीच में खड़ा होता है एक द्वंद्वग्रस्त हृदय। अर्जुन के मन में यही द्वंद्व बढ़ने लगा। उसका हृदय भारी हो गया, उसका आत्मविश्वास डगमगाने लगा। वह अब युद्ध भूमि को केवल एक रण क्षेत्र के रूप में नहीं, बल्कि एक भावनात्मक परीक्षा के रूप में देखने लगा। वह सोचने लगा, यदि मैं इनसे युद्ध करूंगा तो चाहे विजयी हो जाऊं, पर मैं जीतेगा क्या? अपनों को खोकर मिलने वाला राज्य कैसा होगा? यह 5वां बिंदु गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन की उस भावनात्मक स्थिति को दिखाता है जो आगे चलकर उसके गहन प्रश्नों और श्री कृष्ण के दिव्य उत्तरों का कारण बनती है। यह क्षण हमें सिखाता है कि जब जीवन में धर्म और संबंधों के बीच संघर्ष हो तो मनुष्य के भीतर कैसी गहरी उथल पुथल मचती है। अर्जुन भी उस पल में एक साधारण इंसान की तरह भावनाओं से भर उठा, और यही से गीता का असली संवाद शुरू होने वाला था। अर्जुन का हृदय धीरे धीरे भारी होने लगा। वो केवल अपने सामने खड़े अपनों को देखकर ही नहीं, बल्कि उस युद्ध की वास्तविकता को समझते हुए भीतर से कांपने लगा। उसके हाथ ढीले पड़ गए, धनुष हाथ से छूट गया और उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। उसका शरीर अचानक थकावट और भय से भर गया, जैसे वर्षों की वीरता और साहस एक क्षण में विलीन हो गया हो। अर्जुन ने महसूस किया कि यह कोई साधारण युद्ध नहीं है। यह युद्ध केवल तलवारों और बाणों का नहीं, बल्कि हृदय और मन का भी है। उसने सोचा कि अगर वह आगे बढ़ा तो उसे अपने अपनों को मारना पड़ेगा। अपने गुरु, अपने भाई, अपने पिता समान बुजुर्ग और प्रियजन। यह विचार उसे भीतर से तोड़ रहा था। उसके मन में प्रश्न उठने लगे, क्या मैं इस युद्ध को जीत पाऊंगा? क्या यह विजय मुझे सुख देगी या पीड़ा ही देगी? इस समय अर्जुन का आत्मविश्वास डगमगा गया। उसे लगा कि उसकी शक्ति, उसकी वीरता और उसका कौशल इस विशाल चुनौती के सामने कम पड़ जाएगा। उसके हाथ कांप रहे थे, उसके पैर फिसल रहे थे और उसकी दृष्टि अस्पष्ट होने लगी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर का मनोबल और उसकी युद्ध की इच्छा कहीं खो रही है। इस क्षण में अर्जुन ने अपने भीतर की कमजोरी और भय को पहचाना। वह समझ गया कि न केवल बाहरी युद्ध बल्कि भीतर का युद्ध भी बहुत कठिन है। यह वह समय था जब वीर अर्जुन भी एक साधारण मानव की तरह डर, मोह और उलझनों से भर गया। यह 6ठा बिंदु गीता के प्रथम अध्याय में उस मानवीय स्थिति को दर्शाता है जिसमें हर इंसान कभी न कभी खसता है, जब बाहरी परिस्थितियां तो नियंत्रित नहीं होती और भीतर की भावनाएं हमें आगे बढ़ने नहीं देती। अर्जुन का यह क्षण हमें यह समझाता है कि कभी कभी सबसे कठिन युद्ध स्वयं हमारे भीतर का होता है और उसकी तैयारी ही हमारी वास्तविक परीक्षा होती है। अर्जुन का मन अब पूरी तरह उलझन में था। उसने अपने हृदय में उठती भावनाओं को समझने की कोशिश की, लेकिन हर विचार एक नए द्वंद्व को जन्म दे रहा था। वह सोचने लगा कि वह अपने परिवार और कुल के लोगों को मारकर क्या प्राप्त करेगा। उसे राज्य, धन
और सत्ता की कोई इच्छा नहीं थी। जब उसे यह एहसास हुआ कि इस युद्ध में अपनों की जान जाएगी, उसका मन यह सवाल उठा रहा था, इन प्रियजनों को मारकर क्या मेरी विजय का मूल्य रहेगा? क्या यह राज्य, यह सत्ता मेरे लिए खुशी और संतोष ला पाएगी? अर्जुन धीरे धीरे यह महसूस करने लगा कि युद्ध केवल बाहरी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह आत्मा और मन का भी युद्ध है। उसके भीतर धर्म और प्रेम, कर्तव्य और मोह, वीरता और करुणा के बीच टकराव होने लगा। उसने अपने भीतर से एक स्वर सुना, यदि मैं आगे बढ़ा तो मैं अपनों के खून से अपना मार्ग बनाएगा। क्या यह संभव है? उसके हृदय में भारी करुणा और चिंता उठने लगी। वह सोचने लगा कि इस युद्ध में केवल दुश्मनों को मारना ही नहीं, बल्कि अपने भीतर की संवेदनशीलता और मानवीयता को भी मारना पड़ रहा है। यही समय था जब अर्जुन ने अपने मन और आत्मा की आवाज को महसूस किया। वह समझ गया कि बिना इस द्वंद्व को हल किए वह सही निर्णय नहीं ले सकता। यह 7वां बिंदु गीता के प्रथम अध्याय में अर्जुन के मनोबल और भावना के द्वंद्व को दिखाता है। यह हमें सिखाता है कि कभी कभी जीवन में हमारा उद्देश्य, हमारी विजय या सफलता उन रिश्तों और मानवीय संवेदनाओं के सामने छोटे पड़ जाते हैं, और यही वह समय होता है जब हमें अपने मन की गहराइयों को समझना और संतुलन बनाना पड़ता है। अर्जुन का यह द्वंद्व हमारे अपने जीवन की तरह है, जहां कभी कभी दिल और दिमाग के बीच की जंग ही सबसे कठिन होती है। अर्जुन का हृदय अब पूर्ण रूप से उलझन और विषाद से भर गया। वो अपने रथ पर बैठा दोनों सेनाओं के बीच और सोचने लगा कि वो वास्तव में क्या कर रहा है। उसकी दृष्टि धुंधली हो गई थी, हाथ हल्के कांप रहे थे और उसका मन भीतर से पूरी तरह असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपने सामने खड़े अपनों को देखा, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाई और प्रियजन, और उसके हृदय में एक गहन करुणा और पीड़ा उठने लगी। इस समय अर्जुन ने महसूस किया कि वह केवल युद्ध नहीं लड़ रहा, बल्कि उसके भीतर का हर संबंध, उसकी मानवीय संवेदनाएं, उसकी आत्मा और उसका धर्म भी संघर्ष कर रहे हैं। वह सोचने लगा कि यदि वह आगे बढ़ा और अपने प्रियजनों के खिलाफ हथियार उठाएगा तो उसका कर्म सही होगा या गलत? क्या धर्म की रक्षा इस बलिदान के बिना संभव है? उसका मन यह समझ नहीं पा रहा था कि किस मार्ग पर चलना उचित है। अर्जुन का यह क्षण उसकी पूर्ण मानवता का प्रतिबिंब था। उसने महसूस किया कि वीरता और शक्ति केवल बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि अपने भीतर की भावनाओं और संवेदनाओं में भी परखी जाती है। उसे यह समझ में आया कि कभी कभी सबसे कठिन युद्ध वही होता है जिसे हम अपने हृदय में लड़ते हैं, जब कर्तव्य और करुणा आमने सामने खड़े हों। इस 8वें बिंदु में अर्जुन का विषाद चरम पर पहुंच जाता है। यही वह समय है जब उसकी आत्मा और मन युद्ध के बीच एक गहन परीक्षा में खड़े होते हैं। यह हमें सिखाता है कि जीवन में जब भी हम कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं, हमारे भीतर एक गहरा द्वंद्व उठता है, जिसे समझना और सामना करना ही सबसे बड़ी सीख है। अर्जुन का यह अनुभव हमें यह याद दिलाता है कि मानव होने का अर्थ केवल वीरता या शक्ति नहीं, बल्कि अपने मन और हृदय की गहराई को जानना भी है। अर्जुन का हृदय अब पूर्ण रूप से भावनाओं और द्वंद्व से भर चुका था। वो अपने रथ पर बैठा दोनों सेनाओं के बीच और भीतर से असहाय महसूस कर रहा था। उसने अपने सामने खड़े अपनों को देखा, गुरु द्रोणाचार्य, भीष्म पितामह, अपने भाई और प्रियजन, और उसके हृदय में गहरी करुणा और पीड़ा उठने लगी। यह केवल युद्ध का दृश्य नहीं था, बल्कि उसके जीवन का एक ऐसा क्षण था जब उसने अपने कर्तव्य, धर्म और संबंधों के बीच गहन अंतर महसूस किया। अर्जुन ने यह सोचकर अपने धनुष को धीरे से नीचे रखा कि यदि वह आगे बढ़ा और युद्ध किया तो उसे अपने अपनों को मारना पड़ेगा। उसने अपने मन में प्रश्न उठाया, क्या यह युद्ध मेरे लिए सही है? क्या मैं अपनों को मारकर धर्म की रक्षा कर सकता हूं, या मैं केवल अपने भीतर की पीड़ा बढ़ा रहा हूं? इस प्रकार उसके भीतर का विषाद चरम पर पहुंच गया। इस समय अर्जुन ने महसूस किया कि वह अपने कर्तव्य को निभाने के लिए तैयार नहीं है। उसका मन और हृदय दोनों जकड़े हुए हैं। यही वो क्षण था जब गीता का दिव्य संवाद जन्म लेने वाला था। भगवान श्री कृष्ण, जो उसके सारथी थे, अब उसके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण मार्गदर्शक बनने वाले थे।
इस 9वें बिंदु में हमें यह समझना चाहिए कि जीवन में कई बार हम कठिन निर्णयों के सामने खड़े होते हैं। हमारे भीतर का भय, मोह और संवेदनाएं हमें डगमगाने लगती हैं। अर्जुन का यह अनुभव यह सिखाता है कि वास्तविक साहस केवल बाहरी युद्ध में नहीं, बल्कि अपने भीतर उठते भावनात्मक और मानसिक द्वंद्व का सामना करने में होता है। यह वह समय है जब एक साधारण इंसान भी अपने भीतर की कमजोरी को महसूस करता है और इसी द्वंद्व से ज्ञान और समझ की शुरुआत होती है। दोस्तों, अब हम पहुंच गए हैं पहले अध्याय के उस महत्वपूर्ण क्षण पर जब अर्जुन का हृदय पूरी तरह से उलझन और विषाद में डूब गया। वो अपने रथ पर बैठे बैठे दोनों सेनाओं के बीच अपने अपनों को देखकर भीतर से पूरी तरह असहाय महसूस करने लगा। उसके सामने खड़े थे उसके गुरु, पिता समान बुजुर्ग, भाई, मित्र और प्रियजन, और यही दृश्य उसके भीतर भावनाओं की तूफान ला रहा था। अर्जुन ने अपने आप से पूछा, हे कृष्ण, मैं क्या करूं? क्या मैं अपने ही कुल के लोगों के खिलाफ युद्ध कर सकता हूं? क्या इस युद्ध की विजय मेरे लिए सुखद होगी? जब मेरे अपनों की जान जाएगी? उसका मन डगमगाने लगा, हाथ कांपने लगे और उसका धनुष अपने आप नीचे झुक गया। यह वो क्षण था जब अर्जुन ने महसूस किया कि युद्ध केवल तलवार और बाण का नहीं, बल्कि मन और हृदय का भी युद्ध है। यहां से यह स्पष्ट हो गया कि कभी कभी जीवन में सबसे कठिन संघर्ष हमारी अपनी भावनाओं, हमारे मोह, हमारे डर और संदेह से होता है। अर्जुन का यह विषाद यह दिखाता है कि सच्चा साहस केवल बाहरी लड़ाई में नहीं, बल्कि अपने भीतर की उलझनों और द्वंद्व का सामना करने में होता है। इस 10वें बिंदु में हम देखते हैं कि अर्जुन ने अपने भीतर की कमजोरी, भय और करुणा को स्वीकार किया, और यही वो क्षण था जब भगवान श्री कृष्ण ने उसे मार्गदर्शन देना आरंभ किया। ज्ञान, धर्म और कर्म की ओर उसका मार्गदर्शन। यह वही पल है जब गीता का दिव्य उपदेश जन्म लेता है। दोस्तों, इस बिंदु से हमें यह सीखने को मिलता है कि जीवन में जब भी हम भ्रमित, भयभीत या संदेह से घिरे हो, अपने भीतर की संवेदनाओं और भावनाओं को समझना और सही मार्गदर्शन लेना ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देता है। अर्जुन का यह अनुभव हमारे अपने जीवन की तरह है, जहां कभी कभी सबसे बड़ी जंग हमारे भीतर ही होती है। गीता के पहले अध्याय अर्जुन विषाद योग का सबसे बड़ा संदेश यह है कि जीवन में सबसे कठिन युद्ध कभी कभी बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि हमारे भीतर उठते भाव, संदेह और द्वंद्व में होता है। अर्जुन का विषाद हमें यह दिखाता है कि चाहे आप कितने भी शक्तिशाली, योग्य या साहसी क्यों न हो, जब आपके सामने अपने प्रियजन और संबंध खड़े हो, तब निर्णय लेना कितना कठिन हो जाता है। यह अध्याय हमें सिखाता है कि मनुष्य के जीवन में भय, मोह और उलझने सामान्य है, और इन्हें अनुभव करना हमारी मानवता का हिस्सा है। अर्जुन ने अपने भीतर की कमजोरियों और भय को महसूस किया, और यही वो पल था जब उसे मार्गदर्शन की आवश्यकता महसूस हुई। यह हमें याद दिलाता है कि जीवन में कठिन परिस्थितियों में सही मार्गदर्शन, ज्ञान और अपने भीतर की स्थिरता ही हमें आगे बढ़ने की शक्ति देती है। अध्याय 1 का महत्व हमारे जीवन में इस प्रकार है। यह हमें यह समझाता है कि संघर्ष और द्वंद्व से भागना समाधान नहीं है, बल्कि उन्हें पहचानना, समझना और सही दृष्टि से सामना करना ही वास्तविक शक्ति है। जीवन के हर मोड़ पर हमें कई बार ऐसे निर्णय लेने पड़ते हैं जहां हमारा मन और हृदय टकराते हैं, और यह अध्याय हमें यह प्रेरणा देता है कि भीतर की उलझनों से पार पाना ही जीवन में आगे बढ़ने का पहला कदम है। और दोस्तों, यही वह आधार है जिससे अगला अध्याय, अध्याय 2, सांख्य योग और कर्म योग शुरू होता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अर्जुन ने अपने भय और संदेह को कैसे पार किया और कर्म और कर्तव्य के मार्ग पर कैसे कदम बढ़ाए। इसलिए जुड़े रहिए, क्योंकि ये यात्रा न केवल अर्जुन की, बल्कि हमारी अपनी भी है, हमारे अंदर की शक्ति, साहस और समझ को जगाने वाली। और हां, इस वीडियो को एक लाइक करके अन्य लोगों तक पहुंचने में इस मदद करें, और अपने प्रियजनों से शेयर करना ना भूलें, और कमेंट में श्रद्धा से जरूर लिखें, जय श्री कृष्ण।